तो गाइस हमने इंग्लिश के भी 2 मॉक टेस्ट कर रहे थे, तीसरा कर रहे हैं। टारगेट अपना 100 का कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ना लो, मैं हूँ। 2 मॉक टेस्ट की पीडीएफ मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी है। कहाँ पे? मैं 100 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा इंग्लिश की आपको यूट्यूब के ऊपर, और इसके ऐप के ऊपर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में। तो आपको ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट स्टेप में जाओगे, लॉगिन करोगे तो आपको ऊपर में देखो लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिख रहे होंगे। इन 3 लाइन को साइड बार कहते हैं, ठीक है। साइड बार बटन पे जाओगे, आपको फ्री मटेरियल दिखेगा। फ्री मटेरियल में जाओगे, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, नॉट टेस्ट, टेस्ट नहीं, ध्यान से सुनो, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा। टेस्ट कुछ और वाला जो लाइव टेस्ट चलता है उसके लिए है ये, सैटरडे और संडे को जो लाइव टेस्ट होता है उसके लिए है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में जाओगे, डॉक्यूमेंट के अंदर ना आपको एयरफोर्स नाम का फाइल दिखेगा इंग्लिश का मॉक टेस्ट का, वहां पे मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट 2 तक का मॉक टेस्ट का हमने दे रखा है। बाकी अगर स्पेस वॉरियर बैच 2.0 से कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है तो फटाक से करो, क्योंकि अब देर मत करो। मैं कहता हूँ कि हमारी मटेरियल बाकी लोगों से बेस्ट क्यों है, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन के लिए मटेरियल देते हैं, कंटेंट देते हैं, बहुत ही लिमिटेड देते हैं, बकवास चीज़ों को नहीं देते, फालतू की भर भर को, और रिकॉर्डेड बैच के फॉर्म में देते हैं, ताकि आप जब भी आपको मौका मिले आप तब देख पाओ। आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, आपको जब टाइम मिल रहा है तब देखो, जितनी बार मन करा उतनी बार देखो। ऐप के अंदर डाउनलोड कर लो, बिना इंटरनेट के भी देख सकते हो डाउनलोड करके ऐप के अंदर ही, ठीक है। और हम इसके अंदर ना मॉक टेस्ट भी देंगे, और हमारे जितनी भी पेड पीडीएफ आते हैं वो सारी चीज़ों को देंगे। इतने सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश एंड रागा के लिए ना, कि आप परेशान हो जाओगे कि इतना सारा सवाल हमको आज तक तो किसी बुक ने भी नहीं दिया, आप क्यों दे रहे हो। हम देंगे इतना सारा सवाल रागा के लिए भी एंड इंग्लिश के लिए भी ना, कि आप प्रैक्टिस कर करके थक जाओगे, ठीक है। लेकिन आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ट्रस्ट करो। पूरा जनवरी तक हम लोग बैच को खत्म करके पूरा फरवरी ना दबा के रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मॉक टेस्ट भी मिलेगी। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अभी डाउनलोड करो टू जेड स्टडी आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप का है, कहेगा सर एक्स ग्रुप लिए हमको बताओ, तो एक्स ग्रुप के लिए या फिर वाई ग्रुप के लिए। अगर कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश ज्वाइन करना चाहता है तो सिर्फ इंग्लिश की भी बैच है। तो ये जो बैचेज हैं इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन कराई जाएगी, वोकैब की पीडीएफ रहेंगी, ग्रामर प्रैक्टिस रहेंगे, ग्रामर के लेक्चर्स रहेंगे, पैसेज के ढेर सारे पीडीएफ्स रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस बैच के अंदर देने वाले हैं। तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो बैचेज को। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच के बारे में, कुछ पूछना हो, जानना हो, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे है 7279047787। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा है आपको इसके अंदर एरर बताना है। द बुक एज वेल एज द पेन हैव बीन केप्ट ऑन द टेबल। भाई एक चीज बताओ, एज वेल एज हमने इंग्लिश के टॉप 52 रूल्स के अंदर पढ़ाया था। एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, वगैरह वगैरह चीजें, ये सभी चीजों को हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो इनके साथ क्या पढ़ाया था, जब भी आ जाए तो आने वाला जो वर्ब होता है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो द बुक क्या है हमारा, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा द बुक के लिए हैव आएगा या फिर हैज आएगा। बोलोगे सर ऑब्वियस चीज है, हैज आने वाला द बुक के साथ, तो सी में एरर है। चलो फिर कह रहे थे ज्यूरी हैज फाइनली अराइव्ड एट अ यूनानिमस डिसीजन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यूनानिमस यू तो वोवेल है, तो फिर हम एन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ए का क्यों कर रहे हैं। भाई यूनानिमस के पहले ए ही लगता है, बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। ये तो रही आपकी यूनानिमस की सीन, ठीक है। यूनानिमस जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, तो इसके पहले ए ही लगता है। और एग्जाम में बहुत बार यूनानिमस के पहले क्या करता है, एन कर देता है। तो फिलहाल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहे हैं। अगर कॉमन एरर के अंदर यूनानिमस के पहले एन कर दे तो पकड़ लेना, वहां पे एरर है। यहाँ पे वैसे फिल इन द ब्लैंक करना है। अराइव्ड के साथ क्या आता है, अराइव्ड एट आता है, क्लियर है ना। अराइव के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है इसका, एट। आगे अराइव मतलब पहुंचना, और क्या आगे। जो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर इतना भारी भरकम काहे के लिए वर्ड देते हो। प्रोक्रेस्टिनेट जितना भारी भरकम है ना, उतना आप डेली करते हो ये काम। बोलोगे अच्छा ऐसा क्या करते हैं सर। अच्छा जब पढ़ने बैठते हो तो क्या करते हो, एकदम उल गैदरिंग के अंदर भेड़ जाते हो। बोलोगे एक तो वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, दूसरा वर्ड फेंक के मार दिया आपने। उल गैदरिंग क्या होता है, देखो जब मनोभावना में डूब जाते हो, हमको पढ़ाई के लिए मिलेगा ना कि चलो भैया 50 वर्ड याद करो, 10 भी नहीं याद करोगे और खो जाओगे। आज हमने उससे 5 मिनट बात की है, लगता है एक बार और मैसेज कर देते हैं, शायद रिप्लाई आ जाए। वगैरह वगैरह चीज़ों में आप क्या हो जाते हो, बिजी हो जाते हो, ठीक है। किसी और के ख्यालों में डूब जाते हो, अपने ही ख्यालों में डूब जाते हो, अपने ही ख्यालों में भी किसी और का ख्याल पका रहे हो। उस सिचुएशन में उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, बिना मतलब का ना इधर उधर भटक जाना। कोई काम ना, मान लो वो जो काम किया गया उसमें देर कर रहे हो आप करने में, भटक जा रहे हो मन में ही, तो वही कहते हैं ख्याली पकाओ बनाने की वजह से देर करना। तो उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब डिले करना, ठीक है भाई। चलो फुल गैदरिंग एक ईडियम है जिसका मतलब होता है मनोभावना में डूब जाना, डेट मीन्स डिले करना, ठीक है। उसका मतलब याद रखना, एग्जाम में पूछता है। आगे आ जाओ।
लाउडेबल, लाउडेबल आपको लग रहा होगा ना कि तो ठीक है साउंड से रिलेटेड है, लाउड 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 हमने सुना है, तो वो नहीं है। देखो एक वर्ड होता है लाउड, LAUD, लाउड का मतलब होता है ना अपलॉड। अपलॉड देखो कहोगे एक वर्ड समझ में नहीं आता है दूसरा फेंक देते हो। अपलॉड का मतलब ये होता है प्रशंसा करना, और लाउड का भी मतलब होता है प्रशंसा करना। अब प्रशंसा करना जब है तो इसका आपसे पूछा है एंटोनिम। अब भैया मान लो हमको यहाँ पे ना लाउडेबल का मतलब नहीं पता था, तो सर हम आंसर कैसे करते हैं? सिनोनिम्स, पिछले वाला भी ये सिनोनिम था ना। देखो अगर इसका भी मान लो प्रोक्रेस्टिनेट का अगर मतलब हमको नहीं पता था तो हम कैसे आंसर करते? हरी का मतलब क्या होता है? जल्दी करना। एक्सेलरेट का मतलब होता है जल्दी करना। फिनिश का मतलब भी क्या होता है? काम खत्म कर देना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये जल्दीबाजी को दिखा रहे हैं। फिनिश हो गया, आप भी मतलब कुछ जल्दी के चक्कर में हो, जल्दी करके फिनिश कर लिए। ठीक है, आप सेंस पे जाओ, हिंदी पे नहीं जाओ, सेंस पे जाओ। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है ना कि नहीं पता, मान लेते हैं कि हमको नहीं पता, वैसे तो मतलब मैंने समझा दिया, लेकिन मान लो कि एग्जाम में प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब ही नहीं पता, तो क्या हम इस सवाल को छोड़ेंगे? ऑप्शन से देखेंगे। देखो लॉजिक पे जाओ, क्या कह रहा है? फिनिश, कोई काम खत्म हो चुका है। एक्सिलरेट का मतलब होता है तेज, ठीक है, तेज करना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप काम खत्म वगैरह करने के लिए तेजी से कर रहे हो। हरी का ही मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, भैया जल्दी कर काम खत्म करना है। तो ये कहीं ना पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं, जल्दीबाजी करो, काम खत्म करो, निपटाओ। ठीक है, डिले, ये चुट्टा डिले क्या कर रहा है? जितना डिलो करोगे काम नहीं होगा खत्म आपका। तो ये एक अलग ही सेंस दे रहा है। दैट्स वाई रीजन हमने आंसर ए कर दिया, और सच में भी आंसर ए है। वैसी चीज मैं दिखाता हूँ, एग्जाम में भी वैसी होता है। मान लो लाउडेबल का मतलब आपको नहीं पता है कि प्रशंसा करना होता है, लेकिन कमेंडेबल का मतलब पता है कि प्रशंसा करने लायक होता है। ठीक है, एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसा करने लायक। प्रेस वर्दी का मतलब होता है, प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। तो प्रेज वर्दी का मतलब प्रशंसा करने लायक। इन तीनों का मतलब पता है ना कि प्रशंसा। ये चट्टा डिसग्रेसफुल का मतलब मान लो नहीं पता, इसका मतलब होता है मतलब किसी का प्रशंसा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, ऐसा करके सेंस होता है इसका। ठीक है, आलोचना करना, किसी से हल्का सा नफरत टाइप का करना, ये चीज हो गया इसका मतलब डिसग्रेसफुल का मतलब। तो मान लो नहीं पता है आपको, लेकिन ये पता ना कि ये तीनों चट्टा एक ही आंसर लेके बैठा है। ये क्या कर रहे हैं भाई? हनुमान जी बन के बैठे हुए हैं, हम सबसे अलग हैं, तुम सबसे बहुत वीर बलवान है। ठीक है, तो वीर बलवान नहीं है, इसका अर्थ तो निगेटिव ही निकलता है, और हनुमान जी से तुलना करना बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिसग्रेसफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। हमसे एंटोनिम पूछा गया था। ऑडिबल का मतलब प्रशंसा करना। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कैसे आंसर करते हैं। कभी कभी हमको इसका हिंदी नहीं पता रहता है, जैसे अभी मैंने बोला कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उस सेंस में ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब 3-4 लोगों को निकालो और एक को चुन लो, सिंपल सा लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एरर पूछ रहा है। इसके अंदर क्या एरर है अंडरलाइंड के अंदर, या फिर सही है? अगर एरर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट करो, अगर कुछ सुधारने लागे तो सुधार दो। ABC में से क्या डालेंगे कि सुधरेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये देखो, स्कार्सली हैड, ठीक है, एंड लेफ्ट, सॉरी स्कार्सली हैड ही लेफ्ट द हाउस। अब ये हैड से समझ में आता है कि ये पास्ट का है, तो पास्ट का है तो भैया पूरा सेंटेंस पास्ट में जाना चाहिए, तो ये प्रेजेंट में नहीं ला सकते हम। इसका मतलब डी आंसर तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर एरर है। तो नो इंप्रूवमेंट क्या है कि ये पाप हम अपने सर पे नहीं लेंगे, वरना शादी ब्याह नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज क्या है भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडिफिनिट ई नहीं लेंगे तो फिर ई काहे लेंगे? एज इट स्टार्ट्स काहे लेंगे भाई? ई भी नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? अब एक चीज मेरे को समझ में आना चाहिए, या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। अब वेन से रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा है, जब भी दो सेंटेंस को वेन से जब जोड़ रहे हो ना, तो वेन के जस्ट बाद बोला ना क्या करना? पास्ट इंडिफिनिट में जोड़ना। किसके? पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में कौन है? वेन इट स्टार्टेड। क्लियर है भाई? वुड विल कहां से आ गया? वुड को हटाओ, स्ट्रक्चर जो कहता है उसके ऊपर जाओ। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। वैसे एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसका स्कार्सली के साथ वेन आता है तो सही है, वेन आएगा ही आएगा। नो सुनर के साथ देन आते हैं। आगे जो वन वर्ड आ रहा है, अ पर्सन हु अपोजेस वार एंड वायलेंस। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो युद्ध उद्ध को नहीं कहता, भाई युद्ध मत करो यार, हटाओ सब बंद करो। जैसे हमारा देश है भारत, युद्ध से एकदम बिल्कुल भी दूर रहता है, पैसिफिस्ट है, शांति दूत बना बैठा रहता है। ठीक है, इनके नाक में उंगली भी कोई कर रहा है तो आजकल शांति दूत बने बैठे हैं। ठीक है, तो ये पैसिफिस्ट है ये। आ जाओ फिर आगे देखो, बर्न द मिडनाइट ओल। ठीक है, बर्न द मिडनाइट ओल का मतलब क्या होता है? देर रात तक मेहनत करना। सिंपल सा फंडा, इसका एक इडियम होता है, दैट इज टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग। देर रात तक आप मेहनत कर रहे हो। हाँ, ये देख लो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। एम्बेरस का, एम्बेरस का मतलब होता है लज्जित होना। ठीक है, एम्बेरस के अंदर एक चीज याद रखना, डबल आर एंड डबल एस होता है। ठीक है, डबल आर एंड डबल एस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 9th नंबर क्वेश्चन में ये अभी तक है हम लोग। देखो क्या कह रहा था, मैनेजर विल रिव्यू द रिपोर्ट टुमारो। इसके अंदर पैसिव बताओ।
भाई विल रिव्यू है तो सबसे पहले क्या बनेगा, विल बी रिव्यूड। विल बी रिव्यूड जहां पे होगा ना, मॉडल की कोई भी मॉडल वर्ब वो शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, शुड, ठीक है, वगैरह वगैरह चीजें जो भी हैं। मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्या आपने पढ़ा कि कोई भी मॉडल वर्ब होता है ना तो उसके बाद पैसिव कैसे बनाते हैं, मॉडल वर्ब प्लस विल, सॉरी, बी प्लस बी थ्री। तो बी प्लस बी थ्री इसके अंदर है, तो ये हमारा ए वाला एरर सही है, सॉरी ए वाला ऑप्शन सही है, नॉट एरर। आगे देखो इसका क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट बताना है। सी सेड है, ओके, जब सेड है पास्ट है तो कैन नॉट का क्या बन जाएगा, कुड नॉट। तो कुड नॉट होगा तो भैया ये वाला ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं, कैन नॉट है, और यहाँ पे हैड नॉट तो बनेगा नहीं, तो कुड नॉट ए के अंदर है एंड कुड नॉट सी के अंदर है। ओके, अब देखो ठीक है, कुड नॉट अटेंड द, और टूडे का क्या बनेगा, डैट डे। तो ए के अंदर भैया टूडे है तो ई भी कट गया, बी तो हमने कैन नॉट काट दिया था, डी हमने हैड नॉट काट दिया, तो हमको डैट डे मिल गया एंड कुड नॉट मिल गया। दो चीजें पकड़े मरोड़ के आंसर कर दिए सी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का पूछ रहा है सिनोनिम्स, ठीक है। ऑब्सोलेट का मतलब क्या है, जो चीज पुराना हो गया, ठीक है, अब यूज में नहीं है। नहीं मतलब नहीं, नहीं है, नहीं नहीं होता कुछ, नहीं है। ऑब्सोलेट का मतलब जो चीज पुराना हो गया एंड अब यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आउटडेटेड। ऑप्शन बी। मिटिगेट का मतलब होता है काट छाट करना। आपसे एंटोनिम पूछा, एक चीज मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट का सिखाया ही नहीं। मॉडर्न का देखो, ऑब्सोलेट का मान लो मतलब है नहीं पता अपने को, मॉडर्न का मतलब पता है आधुनिक, आजकल का, न्यू मतलब नया नया, एडवांस मतलब बहुत ज्यादा विकसित, ठीक है। तो ये तीन को समझ में आ रहा है ना कि एक के जैसा कुछ दे रहा है कि हाँ बिल्कुल भी एकदम आजकल के एकदम फैशन के अकॉर्डिंग। आउटडेटेड समझ में आ रहा है जो प्रचलन में नहीं, तो यही जो चुट्टा है ना अलग से सेंस लेके बैठा है, तो हम इसको जीने नहीं देंगे, इसी को हम आंसर कर देंगे। ले तू ही आंसर है, उखाड़ जो उखाड़ना है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखो, मिटिगेट का मतलब जो होता है वो होता है, ठीक है, बट कहोगे सर ऑप्शंस भी कुछ ऐसे जो समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। एलिवेट का मतलब हमको पता ही नहीं कि एलिवेट का मतलब होता है कम कर देना है, रिड्यूस का मतलब कम कर देना, शोध का मतलब शांत कर देना या कम कर देना, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ऐसा क्या, यही होता है। अब इंटेंसिफाई का मतलब होता है ना उकसाना, तो मिटिगेट का ही मतलब होता है कम कर देना, और इंटेंसिफाई का मतलब किसी चीज की तीव्रता को बढ़ा देना, ठीक है, नॉट उकसाना, तीव्रता को बढ़ा देना। तो इंटेंसिफाई जो है ना करेक्ट आंसर है। अब मान लो कि ऑप्शन ए में किसी का अर्थ नहीं पता है तो फिर मतलब लोचा हो जाएगा थोड़ा सा ना, मान लो कुछ पता ही नहीं है, साफ किसी का मतलब ही नहीं पता। एटलीस्ट इन सब में तो कुछ कुछ मतलब पता था, लेकिन इसमें हो सकता है किसी को एलिवेट का मतलब ना पता हो, इंटेंसिफाई का ना पता हो, शोध का मतलब ना पता हो, तो फिर नहीं अपार नहीं होगी भैया आपकी। तो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखो, इसके अंदर मीनिंगफुल बताओ। जो आप PQRS पढ़ते हो ना, अरेंजमेंट को, रीअरेंजमेंट को, कुछ ऐसा ही है। हम PQRS नहीं देंगे, ABCD पढ़ पढ़ के ना एकदम परेशान हो गया। हम 1 2 3 4 पढ़ेंगे, अब 1 2 3 4 के फॉर्म में अरेंजमेंट करो इनको। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब मैं बोल रहा हूँ ना टू द प्रॉब्लम, भैया टू द प्रॉब्लम ऐसा कुछ सेंटेंस सुने हो आप? हाँ, टू को हम बीच में ला रहे होते हैं, या फिर चलो ठीक है, टू द प्रॉब्लम से अगर हम शुरू भी कर रहे हैं ना, तो वैसा कुछ 3 से ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। पहली बात तो 1 2 या 4 से स्टार्ट होगा, तो 3 से नहीं स्टार्ट है, तो 3 नंबर को पहले रखना ही नहीं, अपने माइंड में ये सोच लो, द सॉल्यूशन। अब देखो सेंटेंस में प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है, दो चीजें हैं, तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? बोलोगे सर कुछ नहीं आना चाहिए ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम भी एंड सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो अब हम किस चीज का प्रॉब्लम और किस चीज का सॉल्यूशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम या फिर टू द प्रॉब्लम द सॉल्यूशन, ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कुछ तो हम ऐसा सब्जेक्ट लेके आएंगे जो इस पूरे प्रोसेस को लेके कैरी करेगा। मतलब इसके अंदर कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट क्या है, वी शुड। हम लोग जो है ना, अब जब हम लोग आ गए तब प्रॉब्लम सोल्यूशन करते रहेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस वी शुड से स्टार्ट हो रहा होगा, दो से, ठीक है। क्योंकि जब भी बहुत सारे कुछ काम हो रहा है तो उसके अंदर एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए जो पूरे काम को कराए, तो कौन कराएगा, वी शुड, हम लोग। हम लोग को क्या करना चाहिए भाई, वी शुड फाइंड। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम फाइंड तो नहीं करेंगे ना, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किसी चीज का, तो वी शुड फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। अब किस चीज का भैया, तो किसी प्रॉब्लम का, टू द प्रॉब्लम इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली। तो वी शुड फाइंड द सॉल्यूशन, तो वी शुड दो, फिर 1 3, 2 1 3 इसके अंदर है, इमीडिएटली लास्ट में आता है, ठीक है। चलो, द ट्रेन वॉज डिलेड डैश हेवी रेन। अब जो ट्रेन है वो डिले हो गया हेवी रेन की वजह से, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, कारण, हेवी रेन के कारण, ज्यादा बारिश के कारण। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, तो ड्यू टू हो जाएगा।
आगे जो टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू डैश देयर मिस्टेक। अब टीचर ने क्या एडवाइस किया भैया, मिस्टेक्स को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए नहीं कहेंगे, थोड़ी कहोगे और मिस्टेक्स बढ़ाओ और मिस्टेक्स बढ़ाओ और बढ़ाओ, ऐसा तो नहीं कहेंगे, कहोगे मिस्टेक्स कहेंगे सुधार ले भैया, नहीं तो जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी, सुधार लो। तो उसको कहते हैं रेक्टिफाई करना, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब चीजों को सुधारना, करेक्शन करना। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीफाई का मतलब होता है ना चीजों को बढ़ाना। और आगे आ जाओ। मेंटेन का आपसे क्या पूछा है, चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म, ठीक है। नाउन फॉर्म पूछा भैया, मेंटेन का नाउन होता है मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस, याद रखोगे। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे आ जाओ। पैसेज है, पैसेज के अंदर क्या कहता है, छोटा सा पैसेज है, प्यारा सा पैसेज है। महात्मा गांधी नोन एज द फादर ऑफ द नेशन एंड इंडिया। महात्मा गांधी भैया भारत में फादर ऑफ नेशन, भारत के राष्ट्रपिता के तौर पे जाने जाते हैं। प्लेड अ पिवोटल रोल इन द कंट्री, ठीक है, कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने कैसा रोल प्ले किया भाई जो भारत के या फिर कंट्री की स्वतंत्रता के लिए, पिवोटल रोल। अब ये क्या होता है, ये क्या चीज है भाई, महत्वपूर्ण, ठीक है। पिवोटल का मतलब महत्वपूर्ण रोल, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ओके, भारत की आजादी के लिए। अब ये कह रहा है ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, डिसोबीडियंस एज इफेक्टिव टूल टू द फाइट इनजस्टिस। अब इन्होंने क्या भाई, उन्होंने किस चीज में वो बहुत ज्यादा विश्वास किया करते थे, नॉन वायलेंस, अहिंसा में, हिंसा में नहीं, और सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा में, ठीक है। लोगों की क्या करो भाई, जो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था ना, उसी चीज के बारे में कह रहा है कि उस चीज में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि ये अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक बहुत ही प्रभावशाली क्या है, औजार है। तो ऐसा कुछ नहीं है। His leadership during movements like the Salt March and Quit India movement inspired millions। उनके जो नेतृत्व था, किस चीज में नेतृत्व भैया, जो साल्ट मार्च, जो नमक सत्याग्रह उन्होंने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उस दौरान उन्होंने जो उस मूवमेंट का जो लीडरशिप किया, नेतृत्व किया, वो लाखों लोगों को क्या किया, इंस्पायर किया, ठीक है, प्रेरित किया। आगे कह रहे हैं गांधी जी प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस लीडर्स एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो गांधी जी की जो सिद्धांत थी ना, किस चीज की भाई, सत्य के सिद्धांत, सिंप्लिसिटी वाली सिद्धांत, नॉन वायलेंस की सिद्धांत, मतलब अहिंसा वाली, ये लगातार इसने ये सारी चीजों ने मिलकर किसको लगातार इन्फ्लुएंस किया, पूरी दुनिया के नेताओं को, लोगों को और नेताओं को, उन्होंने पूरी दुनिया को क्या किया भाई, इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। ले गांधी जी की तरह जिया जाए। अफसोस हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, और भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और इनकी पूरी टीम जी इनसे प्रभावित बिल्कुल नहीं थी, और ये अपने हिसाब से लड़ी, जिसकी वजह से भारत आजाद होने में बहुत बड़ा योगदान रहा। अदरवाइज इस तरीके से देश आजाद नहीं रहता। ये एक पैसेज, और इसको पैसेज की तरह ही लेना, ठीक है। आगे देखो। What were the two main tools गांधी used to fight injustice, ठीक है। मैं ना सबका नाम इसलिए लेता हूँ कि किसी को बुरा ना लग जाए, क्योंकि मेरे में से बहुत सारे भी जवान ऐसे होंगे ना जो निकल के आएंगे, सर आप गांधी जी के ऊपर लेके आ रहे हो, व्हाट अबाउट सुभाष चंद्र शेखर जी, ठीक है, भगत सिंह जी। मैंने इसलिए सबका नाम ले लिया कि आप भड़को मत इस बात पे, ठीक है। बहुत लोग आजकल के युवाओं में ना गांधी जी के प्रति उतना लगाव नहीं दिखता है जितना कि भगत सिंह जी में और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जी में दिखता है। आगे देखते हैं, इंक्लूडिंग में मैं भी उन्हीं में से एक हूं, ठीक है। What were the two main tools गांधी जी used to fight injustice, ठीक है भाई, गांधी जी ने किन दो चीजों को औजार के तरह से यूज किया भाई अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो ऑब्वियस ही चीज है, यहाँ पे लिखा है ना, फाइट इनजस्टिस, किन किन, नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। तो ये चीज है नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है विच मूवमेंट लीड बाय गांधी इन्वॉल्व मेकिंग साल्ट टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश लॉ। अब जो है ना, कौन सा मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, विच मूवमेंट लीड बाय गांधी इन्वॉल्व मेकिंग साल्ट टू प्रोटेस्ट। हाँ, तो साल्ट मार्च किया था ना उन्होंने, साल्ट वाला जो प्रोटेस्ट किया था, तो साल्ट मार्च था, ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे आ जाओ। फिर कह रहा है व्हाट आर द गांधी प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस पीपल वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जो वैसा कौन सा प्रिंसिपल था जो पूरी दुनिया के लोगों को उसने क्या किया, उनके प्रिंसिपल्स ने वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस, ये जो लास्ट टाइम में दे रखा। इजी पैसेज था, नहीं इजी नहीं था, इजीएस्ट पैसेज था, बहुत इजी पैसेज था। एक वर्ड है पिवोटल का मतलब बताऊं क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो बोलोगे सर इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, गैर महत्वपूर्ण। अगर आई एन हटा दें दैट इज सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पे उसका नेगेटिव दे रखा है इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है जनाब। 20 में से कितने सही हुए जरा कसम खा के कमेंट में बताना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैचेस के बारे में फिर से याद दिलाएं, जाओ पढ़ो, और मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहता है, आप हमारे से बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ो, मस्त हो जाओगे। एंड 20 में 20 इंग्लिश लाए हैं हमारे बच्चे इस बार, ठीक है। रागा में भी अच्छा खासा स्कोर हुआ, लेकिन 30 में 30 नहीं ला पाए हैं, बट
43 44 किसी किसी का आया है, बाकी 38 39 40 के अराउंड बहुतों का आया है। तो इस बार टारगेट यही रहेगा कि हमारे बैचेस से पढ़ो और इस बार ना 45 प्लस स्कोर करो गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। एक बार आप अपने लिए मेहनत करो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और इस मॉक टेस्ट का 18 प्लस टारगेट था, अगर 20 में 20 सही होता तो बहुत बढ़िया। मिनिमम 18 प्लस आपका सही होना चाहिए था इस क्लास के अंदर। ईजीएस्ट लेवल का मॉक टेस्ट था।